हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग प्रोसीजर है एडमिनिस्ट्रिंग एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ये प्रोसीजर इम्पोर्टेंट रखता है अपने स्किल टेस्ट में, और इसमें पूछा जा सकता है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाते हैं पेशेंट में, तो डिमोन्स्ट्रेट करिए। तो देखते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ऑफन एब्रीवेशन एज IM, इज द एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द डीप मसल्स टिश्यू। जैसे नाम से पता चलता है, इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स के अंदर इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना इंट्रामस्कुलर। आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए ड्यूरिंग प्रोसीजर? ए ट्रे कंटेनिंग मेडिकेशन कार्ड, स्टेराइल मेडिकेशन इन एम्पुल और वाइल, सिरिंज एंड नीडल ऑफ एप्रोप्रिएट साइज, एल्कोहल स्वाब, क्लीन ग्लव्स और किडनी ट्रे। ये आर्टिकल्स हमें ड्यूरिंग प्रोसीजर की इन्हें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं प्रोसीजर। अब बिफोर प्रोसीजर, चेक द फिजिशियन ऑर्डर एंड आइडेंटिफाई द पेशेंट। हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन वास्ते फिजिशियन का ऑर्डर देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट को, फॉर राइट पेशेंट फॉर राइट प्रोसीजर। ठीक है। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड द पर्पज ऑफ द मेडिकेशन एंड द साइट ऑफ द इंजेक्शन। हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर और पर्पज़, मेडिकेशन का उद्देश्य बताते हैं कि ये मेडिकेशन क्यों दे रहे हैं आपको IM इंजेक्शन के थ्रू, और साइट ऑफ इंजेक्शन के बताते हैं कौन सी साइट पे आपका इंजेक्शन लगेगा, और एक्सपेक्टेड इफेक्ट एंड हाउ ही हैज़ टू कोऑपरेट। और जो मेडिकेशन का जो इफेक्ट है वो भी हम उनको पेशेंट को बताते हैं और कहते हैं कि आपको ड्यूरिंग प्रोसीजर कोऑपरेट करना है। ठीक है। अब ड्यूरिंग प्रोसीजर, वॉश हैंड, प्रिपेयर द मेडिकेशन फ्रॉम एम्पुल और वाइल्स। वाइल और एम्पुल से मेडिकेशन प्रिपेयर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये एम्स रायपुर 2017 के स्किल टेस्ट में पूछा था कि एक एम्पुल से या वाइल से कैसे मेडिकेशन विड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, तो वीडियोस में देख लें। ठीक है। फिर वॉश हैंड एंड डॉन ग्लोव्स। बाद में पोजीशन द पेशेंट को पोजीशन देते हैं। असिस्ट पेशेंट टू सुपाइन, लेटरल और प्रोन पोजीशन डिपेंडिंग ऑन साइट चूज। हम सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं, लेटरल पोजीशन दे सकते हैं और प्रोन पोजीशन दे सकते हैं। हम हमारे अकॉर्डिंग हमने जो साइट चूज़ की उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगर वेंट्रोग्लूटियल हमने साइड चूज की तो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में देते हैं, सुपाइन पोजीशन रखते हैं विथ नी फ्लेक्स्ड, और लेटरल पोजीशन में विथ अपर लेग फ्लेक्स्ड, और प्रोन में विथ टो इन पोजीशन। अगर लेटरल पोजीशन दे रखी है तो अपर लेग को फ्लेक्स करते हैं और प्रोन पोजीशन में टो इन पोजीशन। ठीक है। फिर बाद में सेलेक्ट द लोकेट एंड क्लीन द साइट। फिर हम लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं और साइट को क्लीन करते हैं। ठीक है। सेलेक्ट ए साइट फ्री ऑफ स्किन लीजन एंड टेंडरनेस, स्वेलिंग, हार्डनेस, लोकलाइज इन्फ्लामेशन एंड वन दैट हैज़ नॉट बीन फ्रीक्वेंटली यूज। हम ऐसी साइट सेलेक्ट करते हैं जो कि स्किन लीजन से फ्री हो, टेंडरनेस से फ्री हो, स्वेलिंग नहीं हो, हार्डनेस नहीं हो, लोकलाइज इन्फ्लामेशन नहीं हो, उस पर हम ऐसी साइट को प्रीफर करते हैं। ठीक है। बाद में डिटरमाइन वेदर द साइज ऑफ द मसल्स इज एडिक्वेट फॉर अमाउंट ऑफ मेडिकेशन टू बी इंजेक्टेड। फिर हम पता लगाते हैं कि हम जिस मसल्स में हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसमें हम वो मसल्स की कैपेसिटी कितनी है मेडिकेशन की। जैसे डेल्टोइड मसल्स की कैपेसिटी होती है 1 ml ओनली। ठीक है। और ग्लूटियल मसल्स की कैपेसिटी होती है 1 to 5 ml, 1 से 5 ml तक होती है। जनरली नॉर्मल एवरेज हम देखें तो 3 ml होती है ग्लूटियल्स की मैक्सिमम कैपेसिटी, तो 5 ml होती है, लेकिन जनरली बात करें तो 3 ml ग्लूटियस मसल्स की कैपेसिटी होती है, 3 ml। ठीक है। लोकेट एग्जैक्ट साइट फॉर इंजेक्शन। हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें एग्जैक्ट कौन सी साइट पर इंजेक्शन लगाना है। ठीक है। ग्लव्स पहनते हैं। क्लीन विथ एल्कोहल स्वाब इन सर्कुलर मोशन, मूविंग फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। सेंटर टू पेरीफेरी से हम मूव करते हैं स्वाब को, और 5 सेंटीमीटर हम क्लीन करते हैं। ठीक है। फिर उसको स्वाब को हम किडनी ट्रे में रख देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अगर वापस ड्यूरिंग इंजेक्शन लगाने के बाद में वहाँ पे वापस स्वाब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। बाद में रिमूव नीडल कवर विदाउट कंटामिनेटिंग द नीडल बाय पुलिंग स्ट्रेट ऑफ। जो नीडल कवर है वो रिमूव करते हैं नॉन डोमिनेट हैंड से, और कन्फर्म दैट मेडिकेशन एंड डोज आर करेक्ट। फिर वापस कन्फर्म करते हैं कि जो हमने मेडिकेशन ली है, जो डोज है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है।
एंश्योर दैट मेडिकेशन इज नॉट ड्रिप्ड ऑन ए निडल पीरियड टू इंजेक्शन। हम देखते हैं कि जो मेडिकेशन है वो ड्रिप मतलब लीकेज तो नहीं हो रही है निडल के थ्रू, और अगर ड्रिपिंग हो रही है तो हम निडल चेंज करते हैं, ठीक है। होल्ड द सिरिंज अपराइट एंड टेप टू रिमूव एयर बबल्स ट्रैप्ड। हम अगर सिरिंज के ड्यूरिंग हम मेडिकेशन भरते वक्त अगर विड्रॉ करते वक्त अगर एयर बबल आ गए तो सिरिंज के अंदर, तो हम उसको एयर बबल को रिमूव करते हैं। पुश मेडिसिन अप टिल द टिप ऑफ द सिरिंज वेयर द नीडल हब रेस्ट, मतलब हम उसको एयर को इंजेक्ट कर मतलब एयर बबल को इंजेक्ट करने के लिए जो हमारा जो नीडल का हब है उसको नीडल की टिप तक हम उसको मतलब जब पूरी नीडल खाली करते हैं तब नीडल के हब तक हम उसको पिस्टन को जो प्लंगर है जो नीडल का या नहीं सॉरी सिरिंज का उसको हम ले जाते हैं, ठीक है। बाद में इंजेक्ट द मेडिकेशन एंड ग्रास एंड पिंच द एरिया सराउंडिंग द इंजेक्शन साइट एंड स्प्रेड द स्किन एट साइट एज अप्रोप्रिएट। हम ग्रास या पिंच कोई कर सकते हैं, ग्रास भी कर सकते हैं, पिंच भी कर सकते हैं, और सराउंडिंग एरिया इंजेक्शन साइट टू स्प्रेड द स्किन एट द अप्रोप्रिएट। हम पिंच भी कर सकते हैं, ग्रास भी कर सकते हैं, और स्किन को स्प्रेड भी कर सकते हैं जैसा हमें अच्छा लगे वैसा, ठीक है। होल्ड द सिरिंज बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर इन पेन होल्डिंग मैनर एंड पीएच द स्किन एट 90 डिग्री एंगल एंड इंसर्ट द निडल, ठीक है। बाद में हम जो हमारे सिरिंज है हम उसको एज ए पेन की तरह होल्ड करते हैं और उसको 90 डिग्री एंगल पर हम स्किन के अंदर पीएच करते हैं 90 डिग्री एंगल। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि 90 डिग्री एंगल पर हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। एस्पायरेट बाय होल्डिंग द बैरल स्टडी विद नॉन डोमिनेट हैंड। नॉन डोमिनेट हैंड से हम सिरिंज को पकड़े रखते हैं और एस्पायरेट करते हैं डोमिनेट हैंड से, ठीक है। अगर एस्पायरेट करने के विड्रॉ निडल इफ ब्लड अपीयर्स, अगर एस्पायरेट किया और ब्लड अपीयर्स हो गया सिरिंज के अंदर तो हम उसको निडल को निकाल लेते हैं और उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और वापस से फिर से न्यू इंजेक्शन भरते हैं, ठीक है। इंजेक्ट द मेडिकेशन स्लोली स्टडी इफ ब्लड डज नॉट अपीयर इन द सिरिंज ऑन एस्पायरेशन। हम मेडिकेशन को एकदम धीरे धीरे स्लोली इंजेक्ट करते हैं आराम से, ठीक है। और स्लोली इसलिए इंजेक्ट करते हैं कि जो मेडिकेशन है वो आराम से पर्टिकुलर मसल्स में स्प्रेड हो जाए। अगर फास्ट करेंगे तो टिश्यू में भी एक डिस्कम्फर्ट होगी जिसके कारण पेशेंट में डिस्कम्फर्ट के चांसेस रहते हैं, और धीरे धीरे अगर हम स्लोली इंजेक्ट करेंगे तो जो मेडिकेशन है वो पर्टिकुलर मसल्स में स्प्रेड हो जाएगी और अब्जॉर्ब भी जल्दी से होगी, ठीक है। फिर आता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट इन वास्टस लेटरलिस मसल्स हम इन्फेंट में यूज़ में लेते हैं। फॉर ओल्डर चिल्ड्रन वेंट्रोग्लूटियल और डोर्सोग्लूटियल मसल्स आर प्रिपेयर्ड, और थोड़ा सा अगर चिल्ड्रन बड़ा है या ओल्डर है तो हम उसमें वेंट्रोग्लूटियल और डोर्सोग्लूटियल मसल्स यूज में लेते हैं। डेल्टोइड मसल्स बी अवॉइडेड एज इट मे बी इनसफिशिएंट डेवलप। हम ज़्यादातर डेल्टोइड मसल्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो इनसफिशिएंटली डेवलप रहती है, ठीक है। अब फिर बात आती है एक टेक्निक होती है जेट ट्रैक टेक्निक। हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं जैसे आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन है या कोई जिसमें इरिटेशन होती है उसमें हम जेट ट्रैक टेक्निक यूज़ करते हैं अगर आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। जेट ट्रैक टेक्निक क्या है? जेट ट्रैक टेक्निक ये है कि हम पुल द स्किन टू वन साइड डाउनवर्ड और लेटरली अबाउट एन इंच यूजिंग नॉन डोमिनेट हैंड। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तब हम जो हमारी स्किन है जहाँ पर हमें इंजेक्शन लगाना है उसको हम 1.5 इंच तक या नहीं सॉरी 1 इंच तक उसको थोड़ा सा खींच के और डाउनवर्ड प्रेस करके फिर इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्ट विथ एयरलॉक 90 डिग्री एंगल पर, फिर उसको हम 90 डिग्री एंगल पर इंजेक्शन लगाते हैं और होल्ड द निडल इन प्लेस फॉर 10 सेकेंड तक। 10 सेकेंड तक हम उसको उसी स्थिति में निडल को रखते हैं और बाद में निडल को विड्रॉ कर लेते हैं और रिलीज द स्किन, और वापस जो हमने वो 1 इंच स्किन है वो हमने डाउनवर्ड या लेटरली डिस्प्लेस की थी, पुल की थी, उसको हम वापस एकदम रिलीज़ कर देते हैं स्किन को नॉर्मल स्थिति में। जैसे ये मैं बताता हूँ, जैसे हमने ये इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन कैसे लगाया, जैसे हमने ये यहाँ से स्किन पुल कर ली, ठीक है, और 1 इंच तक हमने स्किन को खींच लिया और डाउनवर्ड प्रेस कर दिया, ठीक है, जिसके कारण हमने यहाँ से ऐसा इंजेक्शन
90 डिग्री एंगल पर इंजेक्शन लगाया, ठीक है। बाद में जैसे हमने वापस निकाला उसको, किसको, सिरिंज को निकालने के बाद में हमने वापस स्किन को एकदम डिस्प्लेस कर दिया, नॉर्मल रिलीज कर दी स्किन। तो ये देखो जहाँ पर हमने जैसे लगाया था, तो ये मतलब जहाँ से नीडल इंसर्ट की तो वो ये एरिया है, और जहाँ पे मेडिकेशन है वो ये एरिया है। तो इसमें क्या है ना, इस कारण ये लीकेज नहीं होती है मेडिकेशन। जो हमने मेडिकेशन इंजेक्ट की है मसल्स पर्टिकुलर में, वो इंजेक्ट मतलब वो बाहर वापस लीक नहीं होती है। इसलिए हम जेड ट्रैक टेक्निक यूज़ में लेते हैं। जैसे इरिटेशन वाले मेडिकेशन है, जैसे आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन है, वो आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, तो जेड ट्रैक टेक्निक के द्वारा लगाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और स्किल टेस्ट में पूछ भी सकते हैं कि आयरन आपको दे दे, एक आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन लगाना है, आईएम इंजेक्शन लगाना है एक पेशेंट के, तो कैसे लगाओगे आप। अब पर्टिकुलरली अगर कोई जिसको पता नहीं है कि आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन है जेड ट्रैक टेक्निक से लगता है, तो वो तो सीधा जाएगा और पेशेंट के 90 डिग्री एंगल पर बिना डिस्प्लेस किए स्किन को 90 डिग्री एंगल पर आईएम इंजेक्शन लगा देगा, और वो एक गलत तरीका है, ठीक है, जिसमें आप स्किल से डिस्क्रिमिनेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी इरिटेशन वाली मेडिकेशन है उसको हम जेड ट्रैक टेक्निक से इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके कारण जेड ट्रैक टेक्निक का मेन जो पर्पज़ है वो ये होता है कि ये लीकेज जो मेडिकेशन है हम इंजेक्ट किए मसल्स में, वो वापस ये लीकेज नहीं होने देता है, ठीक है। बाद में विड्रॉ द नीडल स्लोली एंड स्टडीली while supporting the hub of syringe and needle with a non-dominant hand and support the skin surface using cotton swab or applying counter traction at the side। जैसे हमने नीडल वापस रिमूव की तो अब उस पर कॉटन स्वाब लगाना है, ठीक है, नॉन डोमिनेट हैंड से, और अप्लाई जेंटल प्रेशर एट द साइड विद अ ड्राई स्पंज, और इफ ब्लीडिंग इज प्रेजेंट कंटिन्यू टू अप्लाई प्रेशर टिल ब्लीडिंग स्टॉप और डू नॉट मसाज। वापस उसको मसाज नहीं करनी है। अगर ब्लीडिंग जैसे हमने इंजेक्शन लगाने के बाद में थोड़ी सी अगर स्लिटली ब्लीडिंग हो रही है तो हम उस पर स्वाब लगा देते हैं, प्रेशर रखते हैं, ठीक है, कॉटन का स्वाब लगा रहे उस पर थोड़ी देर प्रेशर रखते हैं जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाए, ठीक है। अब आफ्टर प्रोसीजर क्या है, आफ्टर प्रोसीजर है डिस्कार्ड एंड अनकेप निडल एंड सिरिंज इनटू द एप्रोप्रिएट रिसेप्टिकल। जो हमने निडल यूज़ में लिए उसको हम डिस्कार्ड करते हैं या निडल कटर से उसको काटते हैं, ठीक है। फिर उसको जो सिरिंज है उसको रेड रिसेप्टिकल उसमें डालते हैं, ठीक है। रिमूव ग्लव्स एंड वॉश हैंड, वापस हम ग्लव्स रिमूव करते हैं और हैंड वॉश करते हैं। ग्लव्स को हम येलो कलर के बैग में डालते हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड प्रोसीजर इंक्लूडिंग द नेम ऑफ मेडिकेशन, डोज, साइट एंड रेस्पॉन्स ऑफ द मेडिकेशन। बाद में हम प्रोसीजर को रिकॉर्ड करते हैं इंक्लूडिंग द नेम ऑफ मेडिकेशन, उसका डोज क्या था और उस साइट कौन सी हमने प्रिपेयर की थी, और रेस्पॉन्स द पेशेंट, और मेडिकेशन का रेस्पॉन्स पेशेंट के मतलब पेशेंट का रेस्पॉन्स मेडिकेशन से हमें कैसा मिला, ठीक है। ऐसे द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशन को इफेक्टिवनेस भी हम देखते हैं कि मेडिकेशन इफेक्टिव रही या नहीं रही, ठीक है। अब बाद में स्पेशल कंसिडरेशन में फॉर न्यू बोर्न और इन्फेंट स्मॉल चिल्ड्रन द रिकमेंडेड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज वोस्टस लेटरलिस मसल्स हम बच्चों में या इन्फेंट्स में प्रिपेयर करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। फिर बात आती है पीडियाट्रिक वेरिएशन में सिरिंज दैट कैन मेजर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन सच एज 0.5 ml सिरिंज और लेस देन 0.5 ml मेडिकेशन ए ट्यूबरकुलिन सिरिंज शुड बी यूज। अगर हम 0.5 ml से लेज हमें मेडिकेशन इंजेक्ट करनी है किसी पेशेंट को या एडमिनिस्टर करनी है तो हम ट्यूबरकुलिन सिरिंज का यूज़ में लेते हैं, ठीक है। क्यों लेते हैं ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज़ में, क्योंकि जो हमारे नीडल है उसमें 0.5 ml तक मेडिकेशन रह सकती है, तो इसलिए हमें ट्यूबरकुलिन सिरिंज का यूज़ करते हैं, ठीक है। द नीडल लेंथ शुड बी सफिशिएंट टू पेनिट्रेट द सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड डिपोजिट द मेडिकेशन इन द मसल्स। अब जो लेंथ है नीडल की वो सफिशिएंट होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हमने छोटी लेंथ वाली नीडल ले ली जो आईएम इंजेक्शन बोला था, आईएम इंजेक्शन था लगाने के लिए, लेकिन वो सबक्यूटेनियस तक पहुंची, आईएम मसल्स तक तो वो नीडल पहुंची नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द नीडल गोज शुड बी स्मॉल टू डिलीवर द फ्लूइड सेफली, मतलब 25 से 30 गोज की हम नीडल लेते हैं जो फ्लूइड है वो सेफली डिलीवर हो जाए, ठीक है। इफ द मसल्स इज ग्रास्प्ड और बंस द नीडल लेंथ रिकमेंडेड फॉर इंसेशन इज 25 ml। अगर हमने
जो ड्यूरिंग अगर इंजेक्शन लगाते वक्त हमने जो स्किन है उसको ग्रास्प या पिंच किया है तो हम 25 mm तक उसकी जो निडल है उसको 25 mm तक इंसर्ट करते हैं। और अगर स्ट्रेच किया है स्किन तो 16 mm तक हम उसको स्किन को मतलब स्किन में निडल को 16 mm तक हम इंसर्ट करते हैं। अगर पिंच किया है तो 25 mm तक इंसर्ट करते हैं, और अगर स्ट्रेच किया है तो 16 mm तक हम उसको इंसर्ट करते हैं निडल को, ठीक है। अब स्पेशल पॉइंट है मैक्सिमम वॉल्यूम टू बी एडमिनिस्टर्ड इन ए सिंगल साइट इज 1 ml फॉर ओल्डर इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रन। 1 ml तक हम स्मॉल चिल्ड्रन पर 1 ml तक हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, मसल्स में। और इफ द मेडिकेशन हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम वाइल यूज ए न्यू नीडल टू इंजेक्ट इनटू मसल। अगर हमने वाइल से मेडिकेशन विड्रॉ की है तो हम ड्यूरिंग IM इंजेक्शन के दौरान हम नीडल चेंज करते हैं, न्यू नीडल को यूज़ में लेते हैं अगर हमें IM इंजेक्शन लगाना है तो, ठीक है। अवॉइड ट्रैकिंग एनी मेडिकेशन थ्रू सुपरफिशियल टिश्यू, मतलब अवॉइड ट्रैकिंग एनी मेडिकेशन थ्रू सुपरफिशियल टिश्यू, ठीक है। अब बात आती है हमारे हम साइट्स, कौन कौन सी साइट है। जैसे ये देखो वेंट्रोग्लूटियल साइट है, इलियक एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है ये यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे साइट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका पता हम लगाते हैं। ये इलियक क्रिस्ट से हम एक अंगुली हमारी इलियक क्रिस्ट पर रखते हैं, फिर हम दोनों को एक अंगुली को इलियक क्रिस्ट पर रख के दूसरी अंगुली को स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करने के बाद में दोनों के बीच में, दोनों अंगुलियों के बीच में से हम बीच में जो हमारा निडल है उसको इंसर्ट करते हैं स्किन में, ठीक है। अब दूसरी है इसके मतलब डेल्टोइड मसल्स में हम कैसे यूज लेते हैं। डेल्टोइड मसल्स में जैसे एक्रोमियल प्रोसेस है, तो एक्रोमियल प्रोसेस के जस्ट हम 4 फिंगर नीचे हम लगाते हैं। मेनली वो इंजेक्शन है 4 फिंगर छोड़ के हम लगाते हैं। एक्रोमियल प्रोसेस से हम मापते हैं हमारे फिंगर्स को, 4 फिंगर देखकर बाद में डेल्टोइड मसल्स में हम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। फिर आती है ओस्टस लेटरलिस। ओस्टस लेटरलिस में लेटरल साइड में लगाते हैं, और ये देखो ये नी है, ठीक है। और ये यहाँ पे पास इलियक एंटीरियर इलियक रेस्ट है वो यहाँ पे, तो इंजेक्शन साइट है वो यहाँ पे है, ठीक है। ये ग्रेटर ट्रोंकेटार है, और ये यहाँ पे मसल्स, यहाँ से मसल स्टार्ट हो गई तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं इंजेक्शन, ठीक है। ये फीमोरल आर्टरी है, रेक्टस फीमोरिस मसल्स है, ठीक। वापस फिर से ये डोर्सोग्लूटियल साइट है। डोर्सोग्लूटियल साइट में हम 4 भाग करते हैं, 4 भाग करते हैं। आउटर और अपर और आउटर पार्ट में हम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं बताता हूँ, जैसे ये हमने ये हमारे बटक्स की 4 पार्ट की, ठीक है। 4 पार्ट करने के बाद में आउटर और अपर पार्ट में हम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। जैसे ये इसके बटक के 4 पार्ट की, 4 पार्ट करने के बाद में आउटर, ये आउटर हो गया, ये और अपर भी हो गया, तो इसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। फिर बाद में ये देखो डोर्सो अगर ये ग्लूटियस मसल है तो हम 90 डिग्री एंगल पर लगाते हैं, और अगर डेल्टोइड मसल में तो हम 90 डिग्री एंगल मेंटेन करते हैं ऐसे, ठीक है। फिर बात आती है वास्टस लेटरलिस में हम कैसे साइड चूज़ करते हैं। देखो ये यहाँ पे साइड चूज़ कर रहे हैं वास्टस लेटरलिस की, ठीक है। वास्टस लेटरलिस की यहाँ पे साइड चूज़ कर रहे हैं, और ये यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं 90 डिग्री एंगल पर, देखिए, ठीक है। और ये डोर्सोग्लूटियल या वेंट्रोग्लूटियल है, ठीक है। ये देखो ये एंटीरियर इलियक क्रिस्ट है, ये हमारे यहाँ पे एंटीरियर इलियक क्रिस्ट के एक फिंगर एंटीरियर इलियक क्रिस्ट पर रखी हुई है, तो दूसरी फिंगर को हमने थोड़ा सा वाइड किया, जितना स्प्रेड कर सकते हो उतना स्प्रेड किया, ठीक है। दोनों को बीच में हम ये इंजेक्शन को ऐसे पेन जो हमारा सिरिंज है उसको हम पेन की तरह पकड़ते हैं, और फिर 90 डिग्री के एंगल पर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे इंजेक्ट किया तो हम ये जो हमारा ये मेजरिंग हैंड है जिससे हम मापते हैं उससे हम उसको हटा के और सिरिंज को पकड़ते हैं, और फिर जो डोमिनेंट हैंड है उससे हम बैरल को पुश करते हैं, प्लंगर को पुश करते हैं, इंजेक्ट करते हैं मेडिकेशन को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को, और हमें सजेशन दे कि और कौन से वीडियो पे या ऐसे कौन से प्रोसीजर है जिन पर हमें वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। और वैसे हम पूरी स्किल की तैयारी कराएंगे आपको, और स्किल की डेट आने से पहले एम्स पटना की या जिपमर की या एम्स नागपुर की कोई सी भी की अगर स्किल टेस्ट की डेट आ गई उससे पहले ये हमारी गारंटी है कि हम आपको
पूरा स्किल का जो भी मटेरियल है अवेलेबल और जो जितना किसी स्किल में पूछ जा सकता है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।